दोस्तों, आज हम एक ऐसे अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर इंसान को परेशान करता है। और वो है चेहरे के दाग धब्बे। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा साफ, चमकदार और बेदाग हो जाए, लेकिन मार्केट के केमिकल प्रोडक्ट्स अक्सर फायदा कम और नुकसान ज़्यादा देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो आसान भी है, घरेलू भी है और इंशाल्लाह असरदार भी साबित हो सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि एक ही दिन में जड़ से खत्म होना अक्सर लोगों को आकर्षित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन असल में किसी भी बीमारी या दाग को खत्म होने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, सही तरीका अपनाया जाए तो असर पहले दिन से दिखना शुरू हो जाता है। अब नुस्खा सुनिए। एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी लें, इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और आधा चम्मच नींबू का रस डालें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथ से लगाएं और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद सादा पानी से धो लें। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा के इन्फेक्शन को दूर करते हैं। शहद चेहरे को नमी देता है और दाग धब्बों को हल्का करता है, जबकि नींबू में विटामिन सी होता है जो स्किन को क्लियर और ब्राइट बनाता है। इस्लाम में भी सफाई और खूबसूरती का बहुत अहम मुकाम है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। तिरमिजी शरीफ। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अपने जिस्म और चेहरे की सफाई का ख्याल रखना भी इबादत का हिस्सा है। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तालीमात में पाकीज़गी और सफाई पर जोर दिया है, जो एक मुसलमान की पहचान है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह पहले ही दिन आपके चेहरे पर नरमी, चमक और हल्का फर्क महसूस होगा। लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए इसे लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी हिदायतें और दूसरा ताकतवर तरीका बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से जल्दी निजात पा सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि सिर्फ बाहरी इलाज काफ़ी नहीं होता, बल्कि अंदरूनी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर खून साफ नहीं होगा, पेट खराब रहेगा या नींद पूरी नहीं होगी, तो चेहरे पर दाग धब्बे बार बार आते रहेंगे। अब दूसरा नुस्खा। एक चम्मच बेसन लें, उसमें एक चम्मच दही मिलाएं और कुछ बूंदें गुलाब जल की डाल लें। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथ से मसाज करें। 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। बेसन स्किन को साफ करता है और डेड स्किन हटाता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को निखारता है और गुलाब जल चेहरे को ठंडक और ताजगी देता है। अब एक बहुत अहम इस्लामी बात। हदीस शरीफ में आता है कि तहारत पाकी आधा ईमान है। सही मुस्लिम। इसका मतलब है कि साफ सफाई का ख्याल रखना सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि दीन का भी हिस्सा है। जब इंसान वुजू करता है तो चेहरा दिन में कई बार धोया जाता है, जिससे स्किन भी साफ रहती है और बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। सुन्नी बरेलवी किताबों में भी वुजू और पाकीज़गी के फजाइल बयान किए गए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि वुजू से चेहरे की रौनक बढ़ती है और गुनाह भी धुलते हैं। कुछ ज़रूरी हिदायतें। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। तेल और ज़्यादा मसालेदार खाने से परहेज़ करें। नींद पूरी करें। चेहरे को बार बार गंदे हाथों से ना छुएं। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे और बताए गए नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने चेहरे में साफ फ़र्क नज़र आएगा। दोस्तों, अब हम आपको इस सिलसिले का आखिरी और बहुत अहम हिस्सा बता रहे हैं। यहाँ हम एक ख़ास अमल, वजीफ़ा और मुकम्मल तरीका पेश करेंगे, जिससे इंशाल्लाह ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की सफाई हासिल होगी। सबसे पहले ये बात समझ लें कि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। दवाइयाँ और घरेलू नुस्खे सिर्फ ज़रिया होते हैं। जब इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है। अब अमल सुनिए। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 100 बार या नूर पढ़ें और फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने चेहरे पर हल्के से दम कर लें। इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर फरमा दे और आपको नूरानी चेहरा अता करे। या नूर अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है
روشنی دینے والا۔ جب انسان اسے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دل دونوں کو روشن فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مسند احمد۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہر پریشانی میں دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ سنی بریلوی کتابوں میں بھی اولیاء اکرام کے واقعات ملتے ہیں جن میں انہوں نے اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھ کر کئی مشکلات کو حل کیا اور بیماریوں سے شفا پائی۔ اب مکمل طریقہ سمجھ لیں۔ پہلے ہفتے میں 3 سے 4 بار بتائے گئے گھریلو نسخوں کا استعمال کریں۔ دوسرا، روزانہ وضو کا اہتمام کریں اور چہرے کو صاف رکھیں۔ تیسرا، اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کم سے کم 7 دن لگاتار پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو بہت جلد آپ کے چہرے کے داغ دھبے ہلکے پڑنے لگیں گے اور چہرہ صاف، چمکدار اور نورانی نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باہری اور اندرونی پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔